मुतालिबात तस्लीम होने के बाद आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म। अवामी एक्शन कमेटी का तीसरा मुतालबा भी पूरा। आज़ाद कश्मीर में आला हुकूमती शख्सियात की मराद का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की मंजूरी। काफिलों की वापसी का सिलसिला जारी। रियासत में बाजार और सरकारी इदारे खुलने लगे। इंटरनेट सर्विस ताहाल मुअत्तल। मुजाहरों के दौरान जाम भाग होने वाले अफराद की याद में आज यौम सोग। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक गुज़श्ता रोज नाखुशगवार वाक़यात की वजह से 3 बजे तक सोग रहेगा। 3 बजे के बाद शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल खत्म तस्वुर होगी। हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम कर ली हैं, जिसके बाद अब एहतजाज का कोई जवाब बाकी नहीं। कश्मीर में एहतजाज खत्म हो गया। मुतालबात मान लिए। ये किसी सियासी जमात या फर्द वाहिद का मसला नहीं। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीन मकाम की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बाज लोगों का कश्मीर को रिलीफ देने के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं था, वो इंतशार फैलाना चाहते थे। कश्मीर की हर इख्तिलाफ से बालातर होकर एक खुसूसी अहमियत है। समरी जा चुकी, 1 से 2 दिन में रकम ट्रांसफर हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि वज़ीर आज़म के हर बरवक्त नोटिस ने हमें एक सानहे से बचा लिया। एक इंतशारी जमात मुल्क में इंतशारी सूरत हाल से फायदा उठा रही थी। कश्मीर के मसले के हल के लिए फौरी किए गए ये होती है फैसला साजी। हुकूमत का स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि इदारे चाहे नफा बख्श हैं या खसारे में, सबकी निजकारी होगी। वज़ीर आज़म का PIA की निजकारी के तमाम मराहिल सरकारी TV पर नशर करने का हुक्म। कहा हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। इसी पैसे से सर्विसेज की फराहमी का मेयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल को यकीनी बनाना है। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। दीगर इदारों की निजकारी के अमल के मराहिल को भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। IMF का बिजली के बुनियादी टैरिफ में मजीद इजाफे। गर्दिशी कर्ज की रोकथाम का मुतालबा। गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक रोका जाए। सब्सिडीज भी बतदरीज खत्म करें। IMF हुकाम का कहना है टैरिफ डिफरेंशियल और दीगर मद में 249 अरब की सब्सिडी, इजाफी सब्सिडी के 125 अरब भी खत्म किए जाएं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में खराबियों पर भी तशवीश का इजहार। सिस्टम का दायराकार 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की तजवीज़ दे दी। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज करने पर भी इत्तफाक किया गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फराहम किया जाएगा। वक्त की बात है, कल इधर वाले दूसरी तरफ खड़े होंगे। जो आज हुकूमत में है वो भी तो उठाए गए होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के श्री मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बानी PTI की गिरफ्तारी पर भी रिमार्क्स दिए। कहा यह तो ऐसे ही हुआ, यहां कोर्ट से एक आदमी उठाकर ले गए, दरवाजे और चीजें तोड़कर जैसे ले गए ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी। जो इस कोर्ट के अंदर हुआ हम तो उसकी इंक्वायरी नहीं कर सके। फिर वो गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी डिक्लेयर कर दी थी। सरकार की अफसर को ना करनी आनी चाहिए। अदालत ने श्री मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक स्पीकर असद कैसर की ख्वाजा आसिफ के बयानात की मजम्मत। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ के अंदर बर्दाश्त नहीं है। स्पीकर को जिस तरह मुखातिब करके बात की गई इसकी मजम्मत करता हूँ। कल ख्वाजा आसिफ ने मेरे हवाले से बात की थी। मेरे बयान का मतलब था कि कोई जोर जबरदस्ती से बात करता है, हम नहीं मानते। स्पीकर अयाज सादिक बोले ख्वाजा आसिफ और मेरा मामला हमारे दरमियान ही रहने दें। मेरे लिए दोनों अतराफ की अहमियत एक जैसी है। अब तो कब्रों का भी एहतराम नहीं रहा। कब्रों से निकालकर फांसी देने की बातें की जा रही हैं। तलखियां बढ़ाने वाली बातें ना करें, पानी डालने की जरूरत है। तलखियां अपोजिशन नहीं, हुकूमत ने खत्म करनी है। नवाज शरीफ, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान को किरदार अदा करना चाहिए। फवाद चौधरी का सियासी जमातों को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा। कहते हैं हम हथियार उठाकर चलने वाले लोग नहीं, मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए। बानी का जेल से बाहर आना ही दुखों का मदावा है।
कश्मीर में जो हुआ उस पर बहुत दुख है। हालिया वाकयात का भारतीय मीडिया फायदा उठा रहा है। शेख रशीद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुझे बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। नैब टीम ने हाईकोर्ट रावलपिंडी में यह बयान दिया कि शेख रशीद हमें मतलूब नहीं। 1 मई से 20 जून हुकूमत के लिए अहम है। सानह 9 मई के मुकदमात की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समात। शेख रशीद, राशिद शफीक और दीगर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कायद नून लीग नवाज शरीफ के हमरा मियो अस्पताल का दौरा। मरीजों और लवाहिकीन से इलाज की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। अस्पताल में इमरजेंसी समेत दीगर अपग्रेडेशन के कामों का जायजा। इससे कबल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आबिपाक अथॉरिटी से मुत्तल्लिक़ खुसूसी इजलास। पंजाब भर में 5000 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब। तमाम प्लांट्स का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सपोर्ट करने का उसूली फैसला। हर इलाके में साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब किया गया। मरियम नवाज ने कहा शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस। बुशरा बीबी के वकील सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। रिजवान अब्बासी के माफन वकील ने 1 बजे तक का वक्त मांग लिया। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि 1 बजे से लेट नहीं होना, आज लाजमी पेश हो। गुज़श्ता समात के तहरीरी फैसले में लिखा है रिजवान अब्बासी पेश ना हुए तो दरखास्त पर फैसला कर देंगे। अदालत ने समात में 1 बजे तक वक्फा कर दिया। टैक्सेस के नफाज के खिलाफ मालाकंड डिवीजन में शटडाउन हड़ताल। तजारती मराकज और स्कूल बंद। सवात, बुनेर, चित्राल, शांगला समेत दीगर इलाकों में बाजार सुनसान। ताजरों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने के बजाय टैक्स लगा रही है। इससे माशी बहरान जन्म लेगा। मालाकंड डिवीजन में किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत टैक्सेस के नफाज का फैसला फिलफौर वापस ले। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की अपीलों पर समात। अटॉर्नी जनरल और नैब ने हुकूमती वकील की अपीलों की हिमायत कर दी। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत। जस्टिस अतर मिनिल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पिटिशनर बानी पीटीआई पेश होना चाहते हैं तो क्या जाना चाहिए। आज पनामा स्कैंडल की तरह अहम लीक्स आएंगी। दुबई लीक्स में सियासतदानों समेत अहम शख्सियात की जायदादें सामने आएंगी। मेरी जायदाद भी लीक्स का हिस्सा होंगी, लेकिन मेरी जायदाद डिक्लेयर्ड है। सेनेटर फैसल वावडा का GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा रीस में इंकशाफ। कहा लीक्स में आइन और कानून से मुंसलिक लोगों के नाम भी लीक्स में शामिल होंगे। अदालतों का किरदार अहम होने जा रहा है। 9 मई के मामले में ना कोई डील है ना ढील। आर्मी पर हमला होगा तो केसेस आर्मी कोर्ट्स में ही चलेंगे। जब तक अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान आयरलैंड के दरमियान सीरीज की आज फैसला कुन जंग। दोनों टीमें तीसरे T20 मैच में आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। कौमी टीम पहले मैच में अपसेट शिकस्त का दाग धोने की कोशिश करेगी।